आज की वीडियो में हम नारियल के बीज से जुड़ा पुत्र प्राप्ति का चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं, जो श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है और इसके उपयोग से लोगों की खाली झोलियां भी भरी हैं। तो ये काफी कारगर और चमत्कारी उपाय है, लेकिन बात है श्रद्धा और विश्वास की। तो अगर आप श्रद्धा और विश्वास से इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म और आध्यात्म में। तो आज की वीडियो में हम नारियल से जुड़ा ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने से आपकी पुत्र रत्न की जो कामना है वह अवश्य ही पूर्ण होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी सुखी परिवार के लिए पुत्र और पुत्री दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर घर में बेटा और बेटी दोनों ही होंगे तो वही परिवार संपूर्ण माना जाता है। तो इसीलिए पुत्र प्राप्ति का उपाय हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आप श्रद्धा विश्वास से करते हैं तो आपको अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं कैसे नारियल का बीज निकालना है, कैसे उसका सेवन करना है, तो सब कुछ जानेंगे वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। पुत्र प्राप्ति के लिए नारियल का बीज कैसे खाना चाहिए, कब खाया जाए कि उसका संपूर्ण फल मिले, तो चलिए जानते हैं। नारियल के बीज को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि नारियल का बीज खाने से पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। तो चलिए जानते हैं कि नारियल का बीज कैसे खाना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप सोमवार के दिन इस उपाय को कीजिए, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और यह उपाय भी भगवान भोलेनाथ से ही जुड़ा हुआ है। उनकी ही कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो इसलिए इस उपाय को सोमवार के दिन करें। आप सोमवार की सुबह उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए। तत्पश्चात आप अपने नजदीकी शिव मंदिर में जाइए, वहां भोलेनाथ के आगे घी का दीपक जलाइए। तत्पश्चात जो आप नारियल ले गए हैं उसको अच्छे से फोड़कर उसका बीज निकालकर भोलेनाथ पर अर्पण कर दीजिए। ध्यान रहे नारियल का बीज जो निकालें आप वो साबुत ही निकले, वो बीज खंडित ना हो। अच्छे से आप विधि पूर्वक निकाल के उसको भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर उसे अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात आप वहां पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और अपने मन में पुत्र रत्न की जो कामना है वह भोले बाबा के आगे प्रकट करें। तत्पश्चात जब आप 108 जाप कर दें तो जो वह बीज चढ़ा रखा है आप उसको आरती दिखाएं, धूप दीप दिखाएं, कुछ आप नैवेद्य ले गए हैं फल फ्रूट वह चढ़ाइए। तत्पश्चात उस बीज को आप उठा लें और अपने घर लाकर जो गंगा जल है उससे उसको साफ कर लें अच्छे से, और सोमवार के दिन वह गंगा जल में ही रखे रहें अपने घर के मंदिर में। उस बीज को सोमवार के दिन आप सुबह उपाय करके आएं और दिन भर उसे गंगा जल में डुबाकर अपने घर के मंदिर में रख दें। फिर मंगलवार की सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त होकर खाली पेट, ध्यान रहे कि कुछ खाएं ना, और उसके बाद आप उस बीज को गाय के दूध के साथ निकल जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि उस बीज में दांत ना लगाएं, मतलब चबाएं ना, कोशिश करें कि उसको ऐसा ही साबुत ही निकल जाए। तो ऐसा करने से यकीन मानिए भोले बाबा की कृपा आप पर अवश्य होगी और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी अवश्य होगी। तो दोस्तों, हमारा इस वीडियो का उद्देश्य लिंग भेद नहीं है, ये हमने आपको पहले भी बताया। कई घरों में होता है पुत्री तो जन्म ले लेती है लेकिन पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती। तो हम इसीलिए यह वीडियो आप लोगों के सामने लाए हैं कि आपका परिवार पूर्ण हो सके, क्योंकि एक घर के लिए पुत्र और पुत्री दोनों ही बराबर हैं। तो जितना प्रिय पुत्र होता है उतनी ही पुत्री भी होती है। तो इस वीडियो में कहीं भी लिंग भेद को बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो आप पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए, भोले बाबा आपकी खाली झोली अवश्य भरेंगे, क्योंकि यह ऐसा एक चमत्कारी और सिद्ध प्रयोग है। इससे कई लोगों ने बहुत अधिक लाभ भी लिया हुआ है और यह कारगर उपाय भी है। तो अगर सब कुछ करके थक चुके हैं तो एक बार भोले बाबा का स्मरण करके, उनको याद करके, अगर सारे उपाय फेल हो गए हैं तो एक बार
यह उपाय अवश्य करें। इस उपाय को करने से अवश्य ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है कुछ और अच्छा लाने के लिए, कुछ आपको और अच्छी जानकारी देने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में भोले बाबा के भक्त ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिए।